होते हुए भगवान नरसिंह आते हैं। भगवान नरसिंह जैसे ही आए तो हिरण्यकश्यप से युद्ध करते हैं। युद्ध करते जा रहे हैं। अधिक मास का महीना चल रहा है। भगवान ना तो नर के रूप में है ना ही पशु के रूप में है। भगवान आधे मनुष्य के जैसे लग रहे, आधे पशु के जैसे लग रहे हैं। और युद्ध करते करते नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को बीच दहली पर ले जाते हैं। बीच दहली पर जैसे ही ले गए तो ना तो दिन का समय है ना रात का समय है, संध्या का समय है। और संध्या के समय में ठाकुर जी अपने नुकीले नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को चीरते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने नुकीले नाखूनों से उसकी छाती को चीरा, हिरण्यकश्यप का वध होता है। तो जैसा उसने वरदान मांगा था सब उसके विपरीत ही हुआ था। उसने क्या कहा था, न नर से न पशु से। तो भगवान नरसिंह रूप में आए। उसने कहा था ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तब ठाकुर जी नुकीले नाखूनों से चीरते हैं। उसने कहा था 12 महीने में भी ना किसी से मरूं, तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा था। उसने कहा ना दिन में ना रात में, तो संध्या का समय था। और ठाकुर जी ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है, बल्कि ठाकुर जी की नाभि से ब्रह्मा जी निकले। तो ठाकुर जी आते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो महाराज इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बैठाते हैं। जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चे को लाड करती है, ठीक वैसे ही नरसिंह भगवान भी लाड कर रहे हैं। वहां पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो देवी देवताओं को चिंता होती है, इतना भयंकर स्वरूप तो भगवान ने कभी नहीं बनाया है। तब माता लक्ष्मी को भेजते हैं कि अब आप जाइए और ठाकुर जी का क्रोध शांत करिए। लक्ष्मी माता बड़ी खुश, अरे आज तो देवताओं को मेरी जरूरत पड़ गई। और लक्ष्मी माता जैसे ही द्वार पे पहुंची और भगवान का स्वरूप देखा, बीच दहली से ही लौट गई। देवता बड़े होशियार हैं, जहां क्रोध आ जाता मुझे पहुंचा देते, जब भगवान खुश होते तो वरदान लेने खुद चले जाते। तो लक्ष्मी माता भी वापस चली जाती। अब देवी देवतागण प्रहलाद जी से कहते हैं कि अब आप ही भगवान का क्रोध शांत कर सकते हैं। तो अब आप भगवान की स्तुति करिए जिससे वो खुश हो जाए। तब प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी की स्तुति करते हैं। तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद जी से कहते हैं मांगो वरदान, क्या चाहिए? बोले आप मुझे वरदान में अगर कुछ देना चाहते हो तो केवल, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मेरे पिताजी को नरकलोक मत भेजना, उनको स्वर्गलोक दे देना। ठाकुर जी कहते हैं जिसका वध मैं स्वयं करता हूँ वो कभी नरकलोक नहीं जाते, वो स्वर्ग ही जाते हैं। आपके पिताजी को स्वर्ग में स्थान दे दिया। अब ठाकुर जी और प्रहलाद जी दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु ऐसे तो मैं 5-6 वर्ष का हूं, पर मेरा विवाह 5 स्त्रियों के साथ हो गया। 5 स्त्रियां कौन है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया। बोले तो इन सब के चक्कर में मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाता हूं, तो इनका त्याग कैसे करें, आपकी प्राप्ति कैसे हो? तब ठाकुर जी कहते हैं कि भोगों का उपभोग करने से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, भोगों का त्याग करने से तृप्ति मिलेगी। ऐसा कभी होता है कि हमने खूब भोजन कर लिया है, अब लग रहा है अब नहीं खा पाएंगे, फिर 2-3 घंटे बाद भूख लगेगी तब खाएंगे। तो जीव को हमेशा अच्छा स्वाद चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, कानों को मधुर वाणी चाहिए, त्वचा को अच्छा स्पर्श चाहिए। ऐसे कोई कहता अरे भाई अब बहुत अच्छा अच्छा देख लिया, अब कोई भयंकर सा दिखाओ, सबको अच्छा चाहिए। तो ठाकुर जी कहते हैं भोगों का त्याग करने से तृप्ति मिलेगी, भोगों का उपभोग करने से तृप्ति नहीं मिलेगी। तो बोले आपकी माया इतनी प्रबल है कि इनका त्याग हम कर ही नहीं पाते। ठाकुर जी कहते मैंने ये संसार, ये मोह माया इसलिए नहीं बनाई थी कि इसके चक्कर में तुम मुझे भूल जाना,
मैंने ये दुनिया इसलिए बनाई थी कि तुम परिवार में रहोगे तो अपना दुख बांट सकोगे और मेरी भक्ति में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मोह माया के चक्कर में तुम ही मेरी शरण में नहीं आते हो तो इनका त्याग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उनके बीच में बातें होती है। तो आइए हम भी ठाकुर जी को रिझाते हैं, कैसे जब हमारी भी परीक्षाएं ली जाए तो भगवान कृपा करने को आए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।